सुबह का वक्त, ठंडी हवा और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बढ़ता हुआ एक लंबा काफिला। इन बसों में बैठे थे देश के जवान, शांत, अपने कर्तव्य के लिए तैयार। पहाड़ों के बीच से गुजरता यह काफिला देखने में सामान्य, लेकिन आने वाला समय कुछ और ही लिख चुका था। कुछ जवान अपने गियर को ठीक कर रहे थे, हर एक चेहरा जिम्मेदारी से भरा हुआ। सड़क किनारे जिंदगी अपने रोज के अंदाज में चल रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। बस के अंदर से दिखती सड़क, आगे बढ़ता काफिला, सब कुछ सामान्य। आसमान में बादल घिरने लगे थे, जैसे माहौल भी किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। कुछ जवान हंसते हुए, आपस में बातें करते हुए, जैसे हर दिन की तरह यह भी एक आम दिन हो। काफिला पुलवामा इलाके में दाखिल हो चुका था। सफर अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर पड़ रही थीं और समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक जवान खिड़की से बाहर देख रहा था, शायद अपने घर, अपने परिवार के बारे में सोचते हुए। सड़क पर एक के बाद एक बसें पूरी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ती हुईं, लेकिन उसी सड़क पर एक और गाड़ी मौजूद थी जो इस कहानी का रुख बदलने वाली थी। उस गाड़ी के अंदर बैठा था एक शख्स जिसकी सोच अब इंसानियत से बहुत दूर जा चुकी थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जमे हुए थे। चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक खामोश इरादा था। अचानक उस गाड़ी की रफ्तार बढ़ने लगी और खतरा अब करीब आ चुका था। दूसरी तरफ जवान अब भी अनजान थे। उनकी दुनिया अभी भी शांत थी। वह गाड़ी तेजी से काफिले के करीब पहुंच रही थी। हर सेकंड अब भारी हो चुका था। बस और गाड़ी के बीच की दूरी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। और फिर वो एक पल जिसने सब कुछ बदल दिया। एक भयानक धमाका जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आग का गोला आसमान में उठ गया। हर तरफ तबाही फैल चुकी थी। बस के टुकड़े हवा में बिखर गए। सब कुछ कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। काला धुआं आसमान को ढक चुका था और सड़क अब खामोश हो चुकी थी। हर तरफ दर्द, चीखें और बेबसी का मंजर था। सड़क पर बिखरे सामान उन अधूरे सफरों की कहानी सुना रहे थे। जलती हुई बसें और बर्बादी का वो दृश्य जिसे देखना भी मुश्किल था। आसपास के लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। कुछ ही देर में सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। हालात को संभालने की कोशिश शुरू हुई। वायरलेस पर लगातार संदेश भेजे जा रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी थी। जांच शुरू हुई। हर एक सुराग को ध्यान से देखा जाने लगा। जमीन पर पड़े टुकड़े इस साजिश की गहराई बता रहे थे। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। यह हमला पहले से प्लान किया गया था। नक्शे पर पुलवामा अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक दर्द बन चुका था। अंधेरे कमरों में बैठकर बनाई गई यह साजिश अब दुनिया के सामने थी। विस्फोटक जुटाए गए और एक खतरनाक योजना को अंजाम दिया गया। गाड़ी को एक हथियार में बदल दिया गया और इंसानियत को निशाना बनाया गया। रात के अंधेरे में इस साजिश को अंतिम रूप दिया गया। काफिले की हर हरकत पर नजर रखी गई। सही मौके का इंतजार किया गया। जैसे ही खबर फैली, पूरे देश में हलचल मच गई। लोग टीवी के सामने बैठ गए। हर कोई इस खबर को समझने की कोशिश कर रहा था। कई घरों में सन्नाटा छा गया। जब यह खबर वहां पहुंची,
देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए, हाथों में मोमबत्तियां, दिल में दुख। तिरंगा झुक गया और देश शोक में डूब गया। लेकिन इसके बाद जवाब की तैयारी शुरू हो चुकी थी। रात के अंधेरे में फाइटर जेट्स उड़ान भरने के लिए तैयार थे। आसमान में उड़ते ये जेट्स अब एक मिशन पर थे। लक्ष्य तय हो चुका था और हमला बस कुछ ही पल दूर था। फिर दुश्मन के ठिकानों पर वार किया गया। एक सख्त संदेश दिया गया। सरहद पर जवान और ज्यादा सतर्क हो गए। हालात गंभीर थे। हर कोना, हर पोस्ट अब चौकन्ना था। लेकिन देश एकजुट हो चुका था। हर दिल में एक ही भावना थी। शहीदों की तस्वीरें उनकी बहादुरी की कहानी कह रही थीं। फूलों की तरह बिछती श्रद्धांजलि और आंखों में आंसू। वही सड़क जो कभी जिंदगी से भरी थी, अब खामोश खड़ी थी। और अंत में तिरंगा फिर लहराया, यह याद दिलाते हुए कि भारत कभी झुकता नहीं,